आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो श्री देशामृत नामक ग्रंथ पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हम इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। आज ये हमारी तीसरी कक्षा है और इस कक्षा में हम पहले श्लोक का अध्ययन जारी रखेंगे, जो हमने पिछले बुधवार आरंभ किया था। श्लोक 1 का भाग 2, और इसमें विषय है जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियों के वेगों से संघर्ष। पिछली बार हमने वाणी, मन तथा क्रोध के वेगों से संघर्ष पर चर्चा करी थी, और आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों के वेगों से संघर्ष पर चर्चा करके। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा का पुनरावलोकन करेंगे अब हम। उस कक्षा में हमने वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के वेग के ऊपर चर्चा करी थी। लेकिन इन वेगों पे चर्चा करने से पहले प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इन सब बातों को लेकर कुछ भूमिका बनाई है, उस पर भी हमने चर्चा करी थी। और हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि उपदेशामृत के अंतर्गत जो दिए गए ये श्लोक हैं, ये वास्तव में दिन प्रतिदिन व्यावहारिक रूप से, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से, डेली बेसिस में भक्ति को लेकर हम किस प्रकार का आचरण करें, किस प्रकार का हम आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार रखें, छोटी छोटी बातों पर क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार की जो शिक्षा है, ये बहुत सुंदरता से श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस पुस्तक में दी है। और इस पुस्तक में बताई गई बातों पर यदि हम चलेंगे, उनका पालन करेंगे, तो गोदास से गोस्वामी बनने का मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। तो एक प्रकार का ये श्री उपदेशामृत, ये जो पुस्तक है, एक प्रकार का मैप है, एक प्रकार का मानचित्र है, एक प्रकार का नक्शा है, जो हमें रास्ता दिखाता है कि हम कैसे गोदास से गोस्वामी बने, और भक्ति में सही मनोवृत्ति हम कैसे विकसित कर सकते हैं। ये पुस्तक इन सब बातों को लेकर है। तो इस कक्षा में हमने देखा कि भाई जो षड वेग हैं, जो मूल रूप से जो श्लोक 1 है, उसमें क्या कहा गया है। वाचो वेगम मनसा क्रोधो वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहेत धीरान सर्वामपि माम पृथ्वीम शशिष्यात्। हाँ, तो जो इन 6 वेगों को, यानी कि वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर तथा उपस्थ के वेग पर नियंत्रण कर सकता है, वह व्यक्ति वास्तव में संसार में गुरु बना सकता है, गुरु बन सकता है। तो ये जो नए शिष्य हैं, जो नए लोग हैं, हमने आपको कहा कि भाई नए लोगों के लिए श्लोक बनाया गया है, पहला श्लोक विशेष रूप से। तो नए लोगों को गुरु बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, कि वो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई सबसे पहले तो जो नया व्यक्ति है उसको मालूम होना चाहिए कि एक गुरु की योग्यताएं क्या होती हैं। तो उस लिहाज से ये नए लोगों के लिए उपयुक्त है। दूसरा, उसको एक दिन इन सब शिक्षाओं पर चलते चलते स्वयं भी गुरु का कार्य करने का सेवा जो है वो स्वीकार करनी पड़ सकती है। तो वो स्वयं भी एक दिन, जो आज शिष्य है, वो स्वयं एक दिन गुरु बन सकता है।
तो इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि वास्तव में हमें आध्यात्मिक जीवन में यदि प्रगति करनी है, शिष्य के स्तर पर तथा गुरु के स्तर पर किस प्रकार का वेगों पर नियंत्रण करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए। फिर आरंभ में हमने आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में एक चर्चा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि जो लोग आपने जो पिछले स्कंद में जो जो लोग नरक के वासी हैं, ऐसे लोगों का क्या फायदा कि जो लोग अपनी इंद्रियों पर ही संयम ना बरत सकें, ऐसे लोग कैसे अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित द्वारा वो इस प्रकार का काम कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा प्रायश्चित किस काम का जो पाप कर्मों की रोकथाम ही ना कर सके। कोई व्यक्ति पाप करेगा तो नरक जाएगा, नरक भेजने के पीछे भावना क्या है कि भाई वो व्यक्ति वहां पर प्रायश्चित करे और फिर सुधर कर वापिस आए। लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे अपराधी देखे हैं राजा के कार्य करते हुए, कि जो जेल गए, सजा काटी, लेकिन जब बाहर आए तो फिर भी बदले नहीं, फिर भी वैसे के वैसे ही रहे। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा प्रायश्चित किस काम का जो पाप कर्मों की रोकथाम ना करे। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि आपने सही कहा राजन। यदि इसको और थोड़ा आगे गहराई से समझा जाए तो वास्तव में सच्चा प्रायश्चित है तपस्या करना। तो जब तक कोई व्यक्ति तपस्या न करे, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। उसके लिए एक नियंत्रण करने के लिए एक विशेष रूप से हमें कुछ अलग कार्यकलाप करने पड़ते हैं, तो तपस्या उसे कहते हैं। तो सच्चा प्रायश्चित है तपस्या। अब तपस्या हमने देखा कि दो प्रकार से हो सकती है, एक तो पारंपरिक तरीके से, दूसरा भक्ति योग के माध्यम से। तो हमने आपको ये बताया कि पारंपरिक तरह से जो तपस्या होती है उसमें आत्मनियंत्रण पर बहुत अधिक बल दिया जाता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें ये एकदम से नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना, इस प्रकार के उसके अंदर प्रावधान रहते हैं। लेकिन भक्ति में जो तपस्या होती है वो थोड़ी सकारात्मक होती है। सकारात्मक ये होती है कि भक्तिमय तपस्या में हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने प्रेम के संबंध को विकसित करने पर बल देना होता है। तो दोनों में ये मूल अंतर है। जब हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपना प्रेम विकसित करने पर बल देते हैं तो ये बड़ा स्वाभाविक रूप से हमारे लिए सरल होता है। क्योंकि इस विधि में क्या होता है, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना, भजन करना, कीर्तन करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, तो ये जो क्रियाएं हैं ये सरल होती हैं, सकारात्मक होती हैं। व्यक्ति जो है इसके अंदर करने में उसकी रुचि उत्पन्न होती है, उसका मन लगता है। तो धीरे धीरे ये कार्य करते करते उसको इसमें आनंद आने लगता है। और जो निकृष्ट प्रकार के जो हमारे कार्य हैं, जैसे वाणी का वेग, मन का वेग, इस प्रकार के जो हमारे वेग हैं, इन पर स्वतः ही नियंत्रण आ जाता है। तो फिर हमने विस्तार से चर्चा करी कि वाणी के वेग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमने आपको ये इस पर बताया कि भाई अलग अलग प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, जैसे कर्मी हैं, निर्विशेषवादी हैं। ये अपनी वाणी का उपयोग अपनी अपनी जो उनकी मानसिकता है उस बातों को करने में, उन बातों को लिखने में, साहित्य लिखने में, इन सब बातों के लिए करते हैं। तो वाणी के वेग को हम उसका प्रतिरोध कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? भक्तिमय तपस्या द्वारा। और भक्तिमय तपस्या क्या है कि आप अधिक से अधिक भगवान के बारे में बोलें, आप अधिक से अधिक भगवान के बारे में सोचें, आप अधिक से अधिक भगवान के बारे में लिखें। तो बोलना, लिखना, ये इस प्रकार से वाणी का वेग हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी बोलने की इच्छा तो करती है, लेकिन हम जब भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं, श्री कृष्ण के बारे में नहीं बोलते हैं, तो अन्य किसी उल्टे-सीधे विषय के बारे में बोलते हैं। तो इस तरह से हम वाणी के वेग के चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं और अलग-अलग भगवान के बारे में बोलते हैं, तो इससे हम वाणी का वेग नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से मन का वेग। मन के वेग में भी यदि हम अपने मन को भगवान के विषयों में लगाएं, भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के भक्तों के साथ कैसे हम सेवा करेंगे उसके बारे में चिंतन करना, इसी इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार से जब हम मन को नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसको भी भक्ति के कार्यों में लगाकर हम मन के वेग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। फिर क्रोध के वेग पर हमने चर्चा करी। क्रोध के वेग में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि क्रोध के वेग पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। उस क्रोध का उपयोग यदि भगवान की सेवा में किया जाए,
यदि भक्तों को जो उनकी निंदा करते हैं या भगवान की जो निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रकट करके यदि हम उसका उपयोग करें, तो क्रोध का वेग जो है वो नियंत्रित हो सकता है। उदाहरण हमने दिया हनुमान जी का, उदाहरण हमने दिया आपको अर्जुन का, जिसने महाभारत के युद्ध में अपने क्रोध की जो उनकी जो क्षमता थी उसको भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया। लेकिन यहाँ हमने आपको एक छोटी सी सलाह और दी कि क्रोध जो है वो वास्तव में इस बात का निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कई बार कि हम क्रोध का उपयोग वास्तव में भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं या क्रोध हमारा उपयोग माया की सेवा में कर रहा है। तो इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय के लिए हमने आपको बताया कि यदि हमें क्रोध इस बात के लिए आया है कि कोई सेवा जो भगवान के लिए होने वाली थी, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई, तो ये क्रोध उचित है। लेकिन यदि कोई क्रोध हमें इसलिए आया है कि हमारा नाम खराब हो गया या कम हमें सम्मान मिला, इस प्रकार से यदि आया है, तो ये वास्तव में क्रोध हमारा उपयोग माया की सेवा में कर रहा है। और यदि क्रोध करने का अवसर आपके पास है, एक उचित कारण भी है, यदि आपके पास क्रोध करने का अवसर है, मान लीजिए कोई सेवा आपने देखा कि वो भगवान की सेवा किसी भक्त को करनी थी या किसी कारण से वो सेवा थी, वो किसी कारण से पर्याप्त रूप से नहीं हो पाई, उचित रूप से नहीं हो पाई। कारण होते हुए भी क्रोध जैसे इमोशन का उपयोग हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं तो कई बार जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता है, तो हम उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने वास्तव में अपनी समझ में तो उचित कार्य किया। भगवान राम की सेवा में उन्होंने लंका को आग लगा दी, उचित कार्य था। लेकिन लंका को आग लगाने के बाद सोचने लगे कि जिस लंका में मैंने आग लगाई, माता सीता भी तो वहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि माता सीता भी जल गई हों इस अग्नि के कारण? तो क्रोध जब हम करते हैं तो संभवतः कुछ और भी अनिष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इसका उपयोग बड़ा ध्यानपूर्वक हमको करना चाहिए। और हमने उदाहरण दिया एक सर्प का, नारद मुनि के स्टोरी बताकर, कथा बताकर नारद मुनि ने बताया कि भाई मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था, फन दिखाने के लिए मना नहीं किया था। तो वो सर्प समझ जाता है कि भाई ठीक है, तो फन दिखाने का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखें, बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से रखें। तो इस प्रकार से आप जो आपका क्रोध करने का जो एक कारण है उसको आप अ, शालीनता से आप रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई अन्य धर्मों में जिनमें मान लीजिए उनके किसी पैगंबर की, उनके किसी साधु संत की यदि कोई निंदा करता है तो वो इस प्रकार के नारे लगाते हैं कि उसका सर काट दिया जाए इत्यादि। लेकिन यहाँ क्रोध का उपयोग ऐसे नहीं करना है, हमें हमें भावनात्मक आवेश में आकर क्रोध का उपयोग नहीं करना है। हमें वास्तव में उसका उपयोग बुद्धिमानी से अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए और इस प्रकार रखना करना है कि जैसे वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारी बात को समझने का प्रयास करे। हमें अपना पक्ष नहीं छोड़ना है, लेकिन हमें उनके पक्ष के सामने झुकना भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप क्रोध को उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। चलिए, आज का विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की कक्षा में हम अब देखेंगे जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियों के वेगों से कैसे हम संघर्ष कर सकते हैं। तो ये आज की कक्षा का विषय रहेगा। तो सीधा हम आ जाते हैं जिह्वा के वेग पर। लेकिन जिह्वा के वेग पर आने से पहले थोड़ा-सा उपदेशामृत में हमने जो पहले आपको बताया था पिछली कक्षा में, उस पर थोड़ा-सा चर्चा कर देंगे। ये हमने आपको बताया था कि उपदेशामृत में आप 3 प्रकार के विषय में इस पूरी पुस्तक को विभाजित कर सकते हैं। पहले 2 श्लोकों में बताया गया है भक्ति प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 इन श्लोकों में बताया गया है भक्ति अनुकूल वस्तुओं को अपनाना। और फिर अंत में 8वें से लेके 11वें श्लोक तक ब्रजवास। ये जो 8वें से लेके 11वां श्लोक तक का जो विषय है, ये वास्तव में विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो भक्ति में काफ़ी प्रगति कर चुके हैं पहले ही और वे भक्ति में काफ़ी एक उच्च स्थान पर स्थित हैं। तो हम इन इन विषयों पर जो हम चर्चा करेंगे, उन्हें वास्तव में गहराई से समझ तो नहीं पाएँगे, लेकिन कम से कम जानकारी के रूप में इनको हम समझ पाएँगे।
उसके बाद हमने आपको बताया कि कहाँ कौन सी श्रेणी में आज का ये श्लोक फिट बैठता है। ये श्रद्धा, तो भक्ति के 9 स्तर बताए गए थे: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो पहला श्लोक श्रद्धा के वर्ग में आएगा। श्रद्धा मतलब जब कोई नया भक्त, उसने भक्ति में अपनी थोड़ी सी श्रद्धा विकसित कर ली है, तो ऐसे भक्त के लिए ये पहला श्लोक बहुत अनुकूल है, जिसमें वो उसको सलाह दी जाती है कि वाणी, मन, क्रोध इत्यादि के वेगों पर नियंत्रण करना सीखे, नियंत्रण करना सहन करे। तो भक्ति की 9 अवस्थाओं के हिसाब से हमने देखा। फिर हमने श्लोक पिछली बार इस पर चर्चा करी थी। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं स शिष्यात्। तो मैं आज गहराई से चर्चा नहीं करूंगा, पिछली बार पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अनुवाद एक बार फिर से आपको सामने दोहराएंगे। ये धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। और जल्दी से हम आज के इस विषय पर आते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो जिस प्रकार से इन सब बातों को बताया गया है, उसको यहाँ पर इसके तात्पर्य को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को यहाँ पर अलग अलग विषयों के अनुसार विभाजित किया करके दिखाया गया है। तो 7वें अनुच्छेद में, पिछली बार हमने 6वें अनुच्छेद तक चर्चा पूरी कर ली थी। 7वें अनुच्छेद में जिह्वा तथा उदर के वेग के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। 8वें अनुच्छेद में जनेंद्रियों के वेग के बारे में। फिर 9वें अनुच्छेद में वे इस बात पर चर्चा करते हैं बड़ा संक्षेप में कि कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण अभ्यास का परिणाम क्या होता है। यदि आप इन वेगों पर नियंत्रण करना सीख जाएं, सहन करना सीख जाएं, तो उसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने भी उपदेशामृत पर अपनी टीका लिखी है। उनकी टीका का नाम है अनुवृत्ति टीका। तो अनुवृत्ति टीका के अंश भी प्रभुपाद जी ने अपने इस तात्पर्य में जोड़े हैं, ताकि आप प्रभुपाद जी की टीका भी पढ़ सकें और भक्ति सिद्धांत महाराज की टीका पढ़कर भी आप लाभान्वित हो सकें। तो उनकी टीका को भी यहाँ पर उन्होंने जोड़ा है। फिर अंत में 19वें अनुच्छेद में इस सब पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकाला है कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो हम चलते हैं जिह्वा तथा उदर के वेग के बारे में चर्चा पर। जिह्वा वेगम, उदर वेगम। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जिह्वा के वेग में और उदर के वेग में क्या अंतर है। दोनों बातों में एक बात, दोनों वेगों में एक समानता है। दोनों वेग विशेष रूप से भोजन से संबंधित है, खाने पीने से संबंधित है। लेकिन जिह्वा का वेग और उदर के वेग में एक अंतर यह है कि जिह्वा से हम भोजन के स्वाद का आनंद लेते हैं। भोजन कितना स्वादिष्ट है, खट्टा है, मीठा है, किस प्रकार का भोजन है, स्वादिष्ट बना है कि नहीं बना है, जिह्वा से हम स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं। तो स्वाद स्वाद में कई बार हम भोजन खाते हैं। मान लीजिए हमें भूख नहीं भी है, लेकिन स्वाद स्वाद में हम उसे खाने का प्रयास करते हैं। स्वाद को और आनंद लेने के लिए हम का जिह्वा की संतुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन उदर उदर विशेष रूप से भोजन की मात्रा से संबंध रखता है। भोजन की मात्रा मतलब कि जब हम भोजन करना शुरू करते हैं तो मात्रा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए 1 चपाती खानी है, 2 चपाती खानी है, उससे हमारी भूख शांत हो सकती है। लेकिन मात्रा जब हम अधिक से अधिक खाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा ये जो पेट है वो अधिक से अधिक भर जाता है। तो उदर का विशेष रूप से यहाँ पर संबंध जो है वो मात्रा को लेकर है, और जिह्वा विशेष रूप से स्वाद को लेकर है। अब देखिए, इन वेगों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आप वर्तमान समय में देखें तो भोजन करने से या खाने पीने से ही मात्र लोग बाग जो है एक प्रकार से, यदि कहा जाए तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे? क्योंकि खाने पर यदि नियंत्रण नहीं रहेगा तो अनेक अनेक रोगों को वो लंबे समय में यदि देखा जाए तो आमंत्रित करने लगते हैं। किसी को डायबिटीज हो जाती है, किसी का मोटापा हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक की या हार्ट की समस्याएं जो है वो आ जाती हैं। तो एक कहावत है, वो कहावत यह है कि 1/3 हिस्सा जो हम खाते हैं वो तो वास्तव में हमारे जीवन के लिए है, और 2/3 हिस्सा जो हम खाते हैं वो हमारे डॉक्टर की समृद्धि के लिए है।
कहने का मतलब ये है कि यदि हम अधिक से अधिक खाते हैं तो उससे हमारा लाभ तो नहीं होता है, लेकिन हमारे डॉक्टर का या जो हमारा चिकित्सक है उसका लाभ जरूर होता है। उसके चक्कर हमें बहुत काटने पड़ते हैं। तो जिह्वा वेग और उदर वेग इस तरह से एक प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यदि स्वाद पर हम नियंत्रण कर लें तो मात्रा पर नियंत्रण विशेष रूप से स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्वाद स्वाद में बहुत सारा भोजन जो है प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा पेट भी जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है। तो इसलिए ये दोनों वेग जो हैं वो उन पर नियंत्रण करना बड़ा आवश्यक है। अब ये और भी समझने वाली बात है कि अ, इन दोनों वेगों से अभी हम यदि नियंत्रण करना चाहते हैं तो सामान्य चेतना में रहते हुए हम इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सामान्य चेतना का मतलब क्या है कि जो वर्तमान में हमारी चेतना है, जिसमें हम भोग विलास करने की प्रवृत्ति हमारी रहती है, ऐसी चेतना में रहते हुए हम इन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। इनको नियंत्रण करने के लिए जो एकमात्र उपाय है वो है हमें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना होगा। चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का मतलब क्या है? चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का मतलब ये है कि हमें आध्यात्मिक विषयों में इतनी रुचि उत्पन्न करनी होगी कि हमें जो दूसरे अन्य जो ये भौतिक विषय हैं, जैसे भोजन का वेग या उदर का वेग या इस प्रकार के जो वेग हैं, इनसे हमारी रुचि जो है वो स्वतः ही कम हो जाए, स्वतः ही घट जाए। तो ये विशेष रूप से हमारा तरीका रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, और इस प्रकार से हम जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करना, भक्ति के जो कार्यकलाप हैं, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद प्राप्त करना। तो देखिए, जैसे प्रसाद का जैसे मैंने आपको बताया, अ, चलिए प्रसाद पर हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। तो कहने का भाव मेरा ये है यहाँ पर कि जब तक हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक हम जिह्वा के और उदर के वेग को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि जिह्वा जो है वो वास्तव में बार बार उसकी इच्छा रहती है खाने की। और जब हम खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो इच्छा जो है संतुष्ट हो जाती है, वो इच्छा और बढ़ती है, जैसे अग्नि में घी डालना। और इससे हम भाग नहीं सकते। भाई भोजन जो हमें करना है उससे हम बच नहीं सकते, भोजन तो हमें करना ही पड़ेगा। और जब हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो और खाने की इच्छा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि संतुष्टि संभव नहीं होती है, खाने से संतुष्ट हो जाए, और इससे बचा भी नहीं जा सकता। तो अपनी चेतना को ऊपर उठाना ही एकमात्र तरीका है कि हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब जिह्वा के वेग को नियंत्रित करने का उपाय क्या है? उसका उपाय ये है कि हम केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएं। तो जितना अधिक हम अपने जीवन को कृष्ण प्रसाद खाने में ही हम उस पर अपना ध्यान रखेंगे तो हम जिह्वा के वेग को नियंत्रित कर पाएंगे। देखिए, जब हम बोलते हैं प्रसाद, तो प्रसाद बोलते ही कई ऐसे भोजन के पदार्थ हैं, कई ऐसे खाने के पदार्थ हैं जो वास्तव में प्रसाद की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली इत्यादि, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब जो हैं जो नशे की वस्तुएं जैसे मदिरा, पान, चरस, गांजा इत्यादि, ये सब प्रसाद की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो प्रसाद पर अपना जीवन जब हम फोकस रखते हैं कि भाई हम केवल अपने जीवन में प्रसाद ही खाएंगे, तो वास्तव में जिह्वा का और उदर के वेग को लेकर एक बड़ी मतलब एक बड़े रूप में नियंत्रण स्वतः ही हो जाता है। वो बात अलग है कि जब हम वास्तव में केवल प्रसाद खाने के भी अभ्यस्त हो जाते हैं, तो केवल प्रसाद प्रसाद की श्रेणी में ही इतने प्रकार के भोजन के पदार्थ होते हैं कि जो हम यदि अधिक मात्रा में लें तो भी हमारा जिह्वा का और उदर का वेग जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। उस पर हम थोड़ी देर में और आगे चर्चा करेंगे, पर फिलहाल ये आप ये समझें कि जिह्वा के वेग पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उदर के वेग पर नियंत्रण कैसे किया जाए। केवल और केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएं। अब प्रसाद वास्तव में क्या है? हिंदू संस्कृति में प्रसाद जो है वो इस बारे में लोग बहुत जानते हैं। मंदिर जो भी जाता है वो जानता है कि प्रसाद क्या होता है। भगवान को चढ़ाया गया जो भोजन है उसको जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद क्या होता है?
भोजन जो श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति से पकाया जाता है। मोटी मोटी परिभाषा प्रसाद की है। जो भोजन भगवान के लिए प्रेम से और भक्ति से पकाया जाता है उसे प्रसाद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर विशेष रूप से हिंदू संस्कृति में प्रसाद को अक्सर समझा जाता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो थोड़ा सा मीठा, कोई बर्फी ले जाता है, कोई और दूसरी मिठाई ले जाता है और पंडित जी को बोलते हैं कि जी आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दीजिए, भगवान का प्रसाद लगा दीजिए। तो पंडित जी वो भगवान के सामने रखते हैं, कुछ घंटी बजाते हैं, थोड़ी प्रार्थनाएं बोलते हैं और वो फिर आपको वापस दे देते हैं। उसका एक भाग, कुछ भाग वो है अपने पास रख लेते हैं। तो जो भाग आपको वो लौटाते हैं फिर आप उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वितरित करते हैं और वितरित करते हैं, बोले क्या कह के, भाई ये आज मैं मंदिर गया था और ये भगवान का प्रसाद है, आप इसे प्राप्त करें। तो कई बार हिंदू संस्कृति में ये समझा जाता है कि भाई प्रसाद जो है वास्तव में थोड़ी मात्रा में ही दिया जाता है, मतलब थोड़ा बर्फी का टुकड़ा दे दिया या कोई मिठाई का टुकड़ा दे दिया तो उसे ही प्रसाद कहा जाता है। लेकिन यदि भगवत गीता के अनुसार देखें तो वास्तव में यदि कुछ भी भोजन आप करते हैं, यदि वह भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया गया है तो वह वास्तव में हम पाप खाते हैं। वो पापमय भोजन है। तो कोई भी भोजन जब तक भगवान को अर्पित ना किया जाए वो प्रसाद नहीं बनता और हमें वास्तव में सिर्फ प्रसाद ही खाना है। कहाँ लिखा है? भगवत गीता कहती है। कैसे? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, देखिए, यद अश्नासि, जो कुछ खाते हो, यज्जुहोषि ददासि यत्, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो। दान, ददासी मतलब दान। तो यहाँ हम बाकी वस्तुओं पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मेन जो ध्यान देने का विषय है वो यद अशनासी, जो कुछ खाते हो, है, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इस प्रकार से हमें ये समझना है कि हम कुछ भी भोजन, कोई भी भोजन करते हैं तो वो जब तक भगवान को अर्पित करते हुए ना करें तो वास्तव में वो हम पाप खाते हैं। ये भी भगवत गीता में ही लिखा है। यज्ञाशिष्टाशिनाशंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे ते त्वघम पापा। इस प्रकार से भगवत गीता में बताया गया है कि यदि हम भगवान को अर्पित करे बिना भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हम वास्तव में पाप खाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि कई बार जो विशेष रूप से भारतीय परिवेश से जो लोग आते हैं और अक्सर जब वे इस्कॉन के मंदिरों में जाते हैं या इस्कॉन मंदिरों से जो जुड़े हुए जो अ, भोजनालय हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर अक्सर वे देखते हैं कि चाउमीन भी मिल रही है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है और पास्ता भी मिल रहा है। तो वो जब वहाँ से भक्तों से बात करते हैं कि भाई ये पिज़्ज़ा प्रसाद है, ये चाउमीन प्रसाद है या ये पास्ता प्रसाद है, तो ऐसे में कई बार जो विशेष रूप से भारतीय मूल के जो लोग हैं या भारतीय संस्कृति से जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि भाई पिज़्ज़ा भी क्या प्रसाद हो सकता है? पिज़्ज़ा प्रसाद मतलब पिज़्ज़ा तो इटली का खाना है, चाउमीन तो चाइना का खाना है? और ये पास्ता तो इटली का खाना है, तो ये प्रसाद कैसे हो सकता है? प्रसाद तो वास्तव में जलेबी हो सकती है, समोसा हो सकता है या छोला भटूरा हो सकता है या दाल रोटी हो सकती है। ये प्रसाद कैसे हो सकता है? लेकिन प्रसाद वास्तव में एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। आध्यात्मिक सिद्धांत मतलब भोजन की वस्तु, खाने की वस्तु यदि भगवान को अर्पित करके खाई जाती है तो वो प्रसाद हो जाती है। अब वो चाहे इटली में कोई व्यक्ति उसको अर्पित करके खाए या चीन देश में उसको अर्पित करके खाए, वो प्रसाद ही रहती है। हाँ, उनका सांस्कृतिक भोजन हमारे से, भारतीय भोजन से भिन्न हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक भोजन भिन्नता से प्रसाद का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है वो नहीं बदलता है। तो आध्यात्मिक सिद्धांत गीता जैसे ग्रंथों से हमें पता लगता है कि यदि हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। प्रसाद का मतलब वास्तव में क्या है? प्रसाद का मतलब है कृपा। तो जब भगवान को हम प्रेम से, भक्ति से भगवान के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये भोजन आप ही का दिया हुआ है, सबसे पहले प्रेमवश इस भोजन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तो भगवान की स्वीकार्यता लेकर उसके बाद जब हम भोजन प्राप्त करते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है, भगवान की कृपा बन जाता है। भगवान ने कृपावश हमारे भक्षण के लिए, हमारे भोजन के लिए उसे छोड़ दिया है। उन्होंने उसमें से प्रेम का जो तत्व था उसे स्वीकार कर लिया और बाकी जो खाद्य पदार्थ था
वो हमारे लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब देखिए, आगे चलते हैं। कौन कौन से भोजन जो है वो प्रसाद की श्रेणी में या प्रसाद के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मृतदेह मतलब जैसे किसी पशु की बलि देकर, हत्या कर कर उसको पकाया जाए, उसके शरीर के टुकड़ों को पकाया, जैसे मांस, मछली, केकड़ा, अंडा। तो इस प्रकार के भोजनों से बचना चाहिए, ये प्रसाद की श्रेणी में नहीं आ सकते। मादक पदार्थ जैसे सुपारी, पान, तंबाकू, पान मसाला, चरस, गांजा, शराब, कॉफी, चाय, ये मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। मादक पदार्थ मतलब अ, इनमें जैसे तंबाकू है, शराब है, चरस, गांजा है, इनमें मादकता का स्तर जो है बहुत ऊंचा होता है। तो ये तो निश्चित रूप से त्याज्य हैं। कॉफी तथा चाय में भी मादकता अर्थात नशे का छोटा सा उसके अंदर प्रभाव रहता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भाई हमें नींद नहीं आ रही है, या नींद नींद आ रही है, तो लोग बाग कहते हैं भाई चाय पी लो या कॉफी पी लो तो नींद चली जाएगी। तो विशेष रूप से होता क्या है, तो चाय और कॉफी पीने से वो एक जो उसके अंदर जो कैफीन होती है वो हमें एक प्रकार के नशे की थोड़ा सा स्थिति में ले आती है। तो ये इन सब खाद्य पदार्थों का हमारी चेतना के ऊपर प्रभाव होता है। और आध्यात्मिक कार्यों में जो व्यक्ति अपने आप को लगा रहा है, आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, उसमें जो ये जो खाद्य पदार्थ हैं उसकी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाने में उसमें बाधक होते हैं। तो इसलिए उनको आध्यात्मिक विशेष रूप से प्रगति प्रगति करने वाले व्यक्ति के लिए मना किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जिम्नास्टिक का खेल खेलता है, तो जिम्नास्टिक का खेल खेलने के लिए उसे डॉक्टर कहता है कि भाई आप इस प्रकार के खाने से बचें। और दूसरी ओर कोई व्यक्ति है जो एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसे डॉक्टर जो है कुछ दूसरे खाने के पदार्थ बताएगा कि भाई आप ये खाना जरूर खाएं, और जिम्नास्ट जो होगा उसे कहेंगे ये खाना ना खाएं। तो जिम्नास्ट को शरीर में लचीलापन लाना होता है, उसके लिए अलग भोजन है। वेट लिफ्टिंग करने वाले को शरीर में मजबूती और स्ट्रेंथ लानी होती है, उसके लिए अलग भोजन है। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए जो कार्यरत जो साधक गण हैं, भक्तगण हैं, उनको भी अपने लिए उनके लिए भोजन की एक अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो उसमें मादक पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, केकड़ा इत्यादि ये सब नहीं खाने होते हैं। इसमें प्याज, लहसुन भी शामिल है। मसाले मसाले मतलब जैसे बहुत तेज मसाले जो हैं, ऐसे जो भक्ति में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक कार्यकलापों में जो लोग लगे हुए हैं, लाल मिर्च, इमली, मतलब बहुत तीखे। लाल मिर्च ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं डाल सकते, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में यदि आप उसे डाल लें तो वो उचित नहीं है। इसी प्रकार से इमली भी बहुत अधिक मात्रा में यदि आप उसे बहुत खट्टा कर लें, बहुत उसको इस प्रकार कर लें तो वो भी उचित नहीं है। यहाँ तक कि प्याज तथा लहसुन भी भोजन जब हम पकाते हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान के लिए जो भोजन पकाते हैं, क्यों उपयुक्त नहीं है प्याज और लहसुन? क्योंकि प्याज और लहसुन में दुर्गंध आती है। और यदि हम किसी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रेम के भावना से कोई भोजन पका रहे हैं, भक्ति की भावना से भोजन पका रहे हैं, तो उन्हें मन को प्रसन्न करने की उसके अंदर जो सुगंध है उस प्रकार की उसके अंदर भावना होनी चाहिए। तो प्याज और लहसुन, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति प्याज लहसुन खाकर आपके बराबर में आकर बैठ जाए, तो आप जरा 6 इंच उससे दूर हो जाते हैं कि भाई मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो मैं जरा इससे 6 इंच दूर होकर बैठूं ताकि मुझे दुर्गंध नहीं आए। तो यदि सामान्य शिष्टाचार में भी हम इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, प्याज और लहसुन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान के लिए जिनसे हम प्रेम का संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, उनके सामने ऐसे खाने के पदार्थ रखना जिनमें प्याज लहसुन की दुर्गंध आती हो, वो उचित नहीं है। दूसरा, प्याज और लहसुन हमारे चेतना में रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाते हैं। और जो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए जो व्यक्ति कार्यरत हैं, उनके लिए रजोगुण और तमोगुण उचित नहीं है। वो तो वास्तव में अपने भीतर सत्व गुण का विकास करना चाहते हैं, तो रजोगुण और तमोगुण से वो बचना चाहते हैं। तो इसलिए इन सब भोजन के पदार्थों को, हाँ, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। निम्न प्रकार का भोजन जिसे श्री कृष्ण को अर्पित किया गया हो प्रसाद कहलाता है। तो कौन कौन सा भोजन वास्तव में प्रसाद की श्रेणी में आता है? फल हैं, सब्जियां हैं,
अनाज है, दूध के पदार्थ हैं, जल हैं, तो आप अनेकों अनेक व्यंजन बना सकते हैं। कोई कोई मात्रा में कोई कमी नहीं आती है। अनेकों अनेक आप व्यंजन भगवान के लिए प्रेम से बना सकते हैं। देखिए प्रसाद की थाली जो है यहाँ पर सजा कर रखी गई है, प्रेमवश बनाई गई है। देखकर ही लगता है कि इसे कितनी सुंदरता से, किसी मन से, भक्ति से, भावना से इसको तैयार किया गया है। तो ऐसा भोजन जब हम भगवान के सामने लगते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास हो। अब कुछ और बातें देखिए। अब तक तो हमने आपको बताया कि क्या चीज प्रसाद की श्रेणी में आती है, क्या चीज प्रसाद की श्रेणी में नहीं आती है। अब हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि प्रसाद का सेवन करते हुए भी हम कई बार हैं, जिह्वा वेगम और उदर वेगम की चपेट में आ सकते हैं। कैसे? अ, हम प्रसाद को वास्तव में भोजन के रूप में जब तक देखते रहेंगे कि ये तो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तब तक हम वास्तव में प्रसाद से भी आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम मात्रा से बहुत अधिक अत्यधिक प्रसाद का सेवन करते हैं केवल उसके स्वाद के लिए, तो ये वास्तव में हमें जिह्वा वेग और उदर वेग से नहीं बचा पाएगा। तो हमें प्रसाद खाते हुए भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान की कृपा हम हमें मिल रही है। भगवान की कृपा से ही हम ये प्राप्त कर पा रहे हैं, और बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के भावना के साथ हमें उसे प्राप्त करना चाहिए। उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद विग्रहों को स्वादिष्ट भोजन इस नियत से अर्पित करना कि बाद में उसका स्वयं सेवन करेंगे। तो आपने मान लीजिए कोई नई रेसिपी देखी और आपके मन में भावना आई कि भई ये तो बड़ी स्वादिष्ट होगी, और आप अब सिर्फ आपका मन तो सिर्फ उसको भोजन को करने का है, उस पदार्थ को खाने का है, और अब आप सिर्फ भगवान को इसी भावना से उसका भोग लगा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं कि भई अल्टीमेटली अंततोगत्वा ये प्राप्त तो मुझे ही करनी है। तो ये ऐसी भावना से भी वास्तव में प्रसाद की जो भाव है, प्रसाद का जो अंदर जो उसकी मूलभूत भावना है, वो नष्ट होती है। तीसरा, किसी धनी व्यक्ति के निमंत्रण को इस भाव से स्वादिष्ट स्वीकार करना कि वहां तो भाई स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। या मान लीजिए आपका कोई भक्त मित्र है और वो बड़ा धनी है, धनवान है, और वो जब भी निमंत्रण देता है तो उसके घर में बहुत अच्छा भोजन पदार्थ जो है वो बनाते हैं, आपके लिए आपको बुलाते हैं। तो आप उस निमंत्रण को इसलिए स्वीकार करें कि भाई अरे वहाँ अब तो मजा आ गया, अब तो वहाँ जाएंगे और बहुत अच्छा भोजन हमको करने को मिलेगा। तो ऐसा भाव रखना भी प्रसाद के अनुशासन के लिए अच्छा नहीं है। तो विलासी प्रसाद की आदत ना बनाएं। विलासी प्रसाद मतलब ऐसा नहीं है कि विलासी प्रसाद भक्ति में अनुचित है। दिवाली है, जन्माष्टमी है, कोई उत्सव है, अ, तो ऐसे अवसरों पर हम जो प्रसाद बनाते हैं वो विलासपूर्ण भी हो सकता है। मतलब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, पनीर की सब्जी बनाना, पूरी, हलवा, मिठाई। तो भक्ति की जो संस्कृति है वो विलासपूर्ण प्रसाद के विरुद्ध नहीं है, लेकिन विलासपूर्ण प्रसाद को ही अपने भोजन की एक आदत बना लेना वास्तव में भक्ति, ये जिह्वा वेग और उदर वेग के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो हमें उत्सवों पर हम कभी-कभी इस प्रकार से अच्छे ऑप्युलेंट प्रसाद यानी कि विलासपूर्ण प्रसाद को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनको आदत नहीं बनाना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विलासी भोजन के संबंध में ये सुझाव दिया, भाल न खाइबे अर भाल न परीबे। भक्ति के लिए, भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु का क्या निर्देश है कि वे बहुत बहुत अच्छा भोजन नहीं खाना चाहिए। अच्छा भोजन खाने का मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्यपूर्ण भोजन नहीं खाना चाहिए। अच्छा भोजन मतलब बहुत विलासपूर्ण भोजन खाने का हमें आदत नहीं बना लेनी चाहिए। सादा भोजन हमको करना चाहिए, दाल रोटी सब्जी ठीक है, अच्छे से बनाई गई हो, पकाई गई हो, साफ सफाई से पकाई गई हो, स्वच्छता से पकाई गई हो, प्रेम से, भावना से पकाई गई हो, तो ऐसा भोजन वास्तव में सामान्य दैनिक दिन प्रतिदिन हमको प्राप्त करना चाहिए। और भाल न खाइबे और भाल न परीबे। भाल न परीबे मतलब बहुत कीमती परिधान हमको पहनने की आदत नहीं होनी चाहिए। सिल्क का कुर्ता पहन रहे हैं और बहुत मतलब
बड़ी महंगी महंगी आप इस प्रकार से परिधान आप पहनने का उसको आदत मत बनाइए। सादा सरल आपका परिधान हो, सादा सरल अ, आपका रहन सहन का तरीका हो, सादा जीवन उच्च विचार। वास्तव में भक्ति का ये सिद्धांत हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये प्रसाद में भी, पहनने में भी ये लागू होता है। और हमें क्या करना चाहिए? जितना अधिक से अधिक हो, रेस्टोरेंट में, दुकानों पर बनने वाले भोजन का त्याग करना चाहिए। रेस्टोरेंट में खाने की आदत नहीं बना लें। दुकानों पर, हलवाइयों की दुकानों पर, यहाँ पर जो भोजन मिलता है उनको खाने की आदत ना बनाएं। तो वास्तव में आचार्यगण हमें सलाह देते हैं कि बाहर के भोजन का त्याग करें, जितना अधिक से अधिक हो सके। मैं अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग यहाँ बड़ा सोच समझ के और बड़ा डरते डरते कर रहा हूँ, क्योंकि आदेश तो यह है कि बाहर का भोजन खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन व्यावहारिक रूप से कई बार जो लोग अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, जो व्यापार के लिए इधर उधर बाहर जाना पड़ता है, तो कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रयास तो ये करें कि बाहर भी जब जाएं तो कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि हमें बाहर का कम खाना पड़े, या फल हम खाकर अपना आगे काम बढ़ा सकते हैं, दूध पीकर, फल खाकर, ड्राई फ्रूट खाकर, खजूर खाकर, हाँ, इस प्रकार से काम अपना चला सकते हैं। लेकिन यदि कभी कभी हमें बाहर का भोजन लेना पड़े तो उसमें भी ध्यान रखें कि भाई किसी ऐसी दुकान से लें, ऐसे रेस्टोरेंट से लें जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हो, और जहाँ प्याज लहसुन का उपयोग ना होता हो, या प्याज लहसुन का उपयोग होता भी हो तो आपके आग्रह करने पर वो बिना प्याज लहसुन का आपके लिए अलग से थोड़ा सा बना सकते हो। तो जितना अधिक से अधिक हो सके हमें प्रयास अपना करना चाहिए। दूसरी बात, एक अन्य बात, ऐसा नहीं है कि यदि प्रसाद खाने की आपको छूट है तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपने कुछ भी आपने आपकी खाने की इच्छा हुई तो चलो भाई भगवान के सामने गए, घंटी बजाई, प्रार्थना बोला, चलो भाई प्रसाद हो गया, अब खा लो। ऐसा नहीं है। तो नियमित समय पर प्रसाद का सेवन करें। सुबह आप नाश्ते के समय, ब्रेकफास्ट के समय, अल्पाहार के समय आप ले सकते हैं। दोपहर को लंच के समय ले सकते हैं, रात को डिनर के समय ले सकते हैं। बीच में हो सकता है कभी एक आध बार थोड़ा बहुत खाने की आपकी इच्छा हो, तो नियमित रूप से, नियमित समय पर ही प्रसाद का सेवन आप करें। 24 घंटे खाते रहने की आदत से बचें। नकली तथा वास्तविक भूख। हाँ, तो नकली तथा वास्तविक भूख को समझें। नकली भूख क्या होती है और वास्तविक भूख क्या होती है, उसमें अंतर होता है। नकली भूख होती है कैसे, कि आज तो मेरी जलेबी खाने की मुझे भूख लगी हुई है। कई बार इस तरह से होता है। जलेबी खाने की भूख जो है ये भूख नहीं होती है। वास्तव में आपकी जलेबी खाने की इच्छा हो रही है और आपको भूख नहीं भी है तो भी आप जलेबी खाना चाहते हैं। वास्तविक भूख में वास्तव में शरीर को भोजन की आवश्यकता है। उसमें आप कुछ भी भोजन आप शरीर को देंगे तो शरीर उसको स्वीकार करेगा। वास्तव में तो सादा भोजन भी आप भूख के समय खाएंगे तो आपको वह भी स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन नकली भूख का मतलब यह है कि अब मेरी जलेबी खाने की या अब मेरी गुलाब जामुन खाने की भूख मुझे लगी है, तो ये नकली भूख है। तो ऐसी भूख से हमें बचना चाहिए। अब जिह्वा वेग, उदर वेग से संबंधित कुछ, एक चैतन्य चरितामृत में एक पद है, उसको पद को देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि लिखा है, जिह्वार लाल से यही इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिह्वार लाल से है, जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। जिह्वार लाल से इति उति धाय, जिह्वार मतलब जिह्वा, जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, उसके लिए क्या परिणाम होता है? वह कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। शिष्णोदर, शिष्णोदर मतलब शिष्ण बोलते हैं जनेंद्रिय को, और उदर बोलते हैं पेट को। शिष्णोदर परायण, परायण मतलब उनका दास, शिष्ण का और उदर का दास। कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण नहीं पाए मतलब उसको भगवान नहीं मिलते हैं। हाँ, भगवान को पाने में वो अक्षम रहता है। तो भगवान को यदि पाना है तो इंद्रिय नियंत्रण बड़ा आवश्यक है, और इंद्रिय नियंत्रण के अंतर्गत जिह्वा वेग और उदर वेग बहुत ही आवश्यक है। और देखिए, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जिस परंपरा में इस्कॉन संस्था भी आती है, उसमें कोई भी प्रसाद प्राप्त करने से पहले हम एक प्रसाद प्रार्थना बोलते हैं। वो प्रसाद प्रार्थना बड़ी सुंदर है, आप भी इस प्रसाद प्रार्थना को अपने जीवन में अपना सकते हैं। वो प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना का जो पहली दो लाइन है वो महाभारत से ली गई हैं, और अन्य जो दो लाइन है, अन्य जो बाकी की जो लाइनें हैं
वो वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हमारी वैष्णव परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखी है। तो पहली प्रसाद प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। तो ये प्रार्थना में क्या कहा गया है? महाप्रसाद गोविंदे मतलब गोविंद का महाप्रसाद, नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, नाम मतलब भगवान का नाम, गोविंद का नाम, और गोविंद के ब्राह्मणी वैष्णवे मतलब गोविंद के वैष्णव भक्तों में स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जो स्वल्प पुण्य वाले हैं उनको विश्वास नहीं होता है, उनको विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता मतलब भगवान का नाम वास्तव में आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए गुणकारी कैसे है, भगवान का प्रसाद हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक क्यों है, भक्तों का संग हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है। जो स्वल्प पुण्य वाले हैं, जो वास्तव में जिन्होंने अपने जीवन में कोई बहुत अधिक पुण्य नहीं किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो लोग इस बात की महत्ता को नहीं समझ पाते हैं। स्वल्प पुण्य वालों को गोविंद के महाप्रसाद नाम तथा वैष्णव भक्तों में विश्वास नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से प्रार्थना शुरू होती है। फिर प्रार्थना आगे बढ़ती है। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल मतलब ये शरीर तो, हे भगवान, ये शरीर तो अविद्या का जाल है। और जड़ेंद्रिय ताहेकाल, जड़ेंद्रिय ताहेकाल मतलब इसमें, इस शरीर में जो इंद्रियां हैं वास्तव में वो तो हमें मृत्यु की ओर ले जा रही हैं, वो हमें इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगाती हैं और अंततोगत्वा मृत्यु की ओर ले जाती हैं। जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे मतलब ये जो जीव है, आध्यात्मिक जीव जो है, वो वास्तव में इंद्रिय विषय के सागर में डूब रहा है। इंद्रिय विषय के सागर में इंद्रिय भोग करने के लिए वो गिर चुका है। तार मध्य जीवाति लोभो मय सुदुर्मति। और इन सारी की सारी इंद्रियों में तार मध्य जिह्वा आती, तार मध्य जिह्वा आती मतलब ये जितनी भी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो भी इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं, इन सभी इंद्रियों में जिह्वा, जो हमारी जीभ है, लोभोमय सुदुर्मति। लोभोमय मतलब सबसे ज्यादा भुक्कड़, भुक्कड़ मतलब खाने को ललायित है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ललायित रहती है। समस्त इंद्रियों में जीवा अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। दुर्दम मतलब दुर्दम मतलब इस पर नियंत्रण कर पाना सबसे अधिक कठिन है, सबसे अधिक कठिन है। ताके जेथा कठिन संसार है मतलब इस संसार में जिह्वा को जीत पाना अत्यंत कठिन है। तो ये प्रार्थना का दूसरा पद है। अब तीसरा पद देखिए, तीसरे पद में वास्तव में भगवान से भगवान का गुणगान है। तीसरे पद में क्या है? तीसरे पद में लिखा है कि हालांकि ये जो जिह्वा है बड़ी दुर्मति है, बड़ी लोभोमयी है, लेकिन हे कृष्ण, कृष्ण बड़ा दयामय है। हे कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। करी बारे जिह्वा जाए, इस जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए, करी बारे जिह्वा जय है, इस जिह्वा पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वप्रसाद अन्न दिला भाई, आपने अपना प्रसाद हमें दिया है, आपने अपना प्रसाद हमें दिया है। सही अन्नामृत खाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ। इस प्रसाद को हे भगवान हमें खाना चाहिए, हमें प्राप्त करना चाहिए, और इसको प्राप्त करने के बाद राधा कृष्ण का गुण गाना चाहिए। और प्रेम डाक श्री चैतन्य निताय, प्रेम डाक, डाक मतलब बोलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए है। और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद के प्रेम का आह्वान करना चाहिए। तो महाप्रभु चैतन्य और प्रभु नित्यानंद कौन है? ये श्री कृष्ण बलराम ही हैं, जो आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व इस संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच धरती पर प्रकट हुए थे। तो ये प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? सबसे पहले तो कि भगवान के प्रसाद पर अल्प पुण्य वालों का विश्वास नहीं जमता है। दूसरा पद क्या है? कि इंद्रियों में जिह्वा जो है बहुत दुर्मति है, बहुत लोभोमयी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तीसरे पद में कहते हैं, वो तीसरे पद में कहा है भगवान का प्रसाद इतना अमृत के समान है कि इस अमृत को खाकर हम वास्तव में भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो ये वास्तव में प्रार्थना है। आप लोग भी जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, इस प्रकार की प्रार्थना को अपने जीवन में भोजन करने से पहले यदि गाएंगे तो उसका बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। अब आगे चलते हैं जिह्वा वेग और उदर वेग पर। उदर वेग पर अब हम आते हैं। उदर वेग को नियंत्रित कैसे करें? तो हमने जिह्वा वेग के नियंत्रण के लिए क्या आपको उपाय बताया?
जिह्वा वेग के लिए उपाय है कि भगवान का प्रसाद खाएं, और प्रसाद के लिए अलग अलग बातों का चर्चा हमने करी। उदर का वेग, पेट का वेग, उसके लिए कैसे, उसको नियंत्रित कैसे करें? उसको नियंत्रित करें उपवास द्वारा। तो उदर का वेग था मात्रा से संबंधित, जिह्वा का वेग था स्वाद से संबंधित। तो स्वाद को नियंत्रित किया प्रसाद के माध्यम से, और मात्रा को नियंत्रित किया कैसे? उपवास के माध्यम से। उपवास, उपवास मतलब व्रत करना। उपवास हम कब कर सकते हैं? जो विशिष्ट दिन नियत किए गए हैं, जैसे एकादशी वाले दिन है, हर 14 या 15 दिनों में एकादशी का दिन आता है, तो उस दिन आप उपवास रखें। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, उसके अलावा अनेक अनेक जो और उत्सव वैष्णव संप्रदायों में आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उन दिनों भी आप उपवास रख सकते हैं। कोई आधा दिन का उपवास है, कोई पूरे दिन का उपवास है। इस प्रकार उपवास रखकर आप वास्तव में उदर के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो थाली दिखाई गई है यहाँ पर, ये भी उपवास का ही भोजन इसमें दिखाया गया है। ये साबूदाना दिखाया गया है, यहाँ कुछ उसी प्रकार के व्यंजन, यहाँ आलू के चिप्स दिखाए गए हैं, यहाँ कुछ और इस प्रकार के व्यंजन यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये व्रत की थाली आपको दिखाई गई है चित्र में। उपवास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उपवास का लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हम व्यक्त करते हैं, और उपवास का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान का स्मरण उस दिन और हमारा अधिक हो। तो उपवास करने के पीछे भावना ये है कि सामान्य दिनों में हम अनेक अनेक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। हमें भोजन बाजार से खरीदना भी है, भोजन लाना भी है, भोजन पकाना भी है, साफ भी करना है, और बनाना भी है। तो अनेक अनेक भोजन से संबंधित हमारे कार्य हैं, तो उसमें हमारा काफी समय दिन में लग जाता है। लेकिन जिस दिन हम उपवास करते हैं, उपवास वाले दिन हमें भोजन पकाने से राहत मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है, या बनाते भी हैं तो थोड़ा कम मात्रा में बनाते हैं। तो उपवास का लक्ष्य क्या है? उपवास के माध्यम से हम वास्तव में भगवान को बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रतिबद्ध हैं, हम आज भोजन नहीं कर रहे हैं, और भोजन ना करते हुए उसके स्थान पर हम वास्तव में आपका स्मरण, आपके भक्ति के कार्यकलापों में और अधिक समय बिता रहे हैं। तो उपवास वाले दिन आप या तो अधिक नाम कीर्तन कर सकते हैं, या और कोई अन्य आध्यात्मिक गतिविधि अपना समय उसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से उपवास वास्तव में इसलिए करना हमको चाहिए। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि बिना भगवान के स्मरण के यदि हम उपवास करते हैं, तो वह मात्र वजन कम करने का एक अभ्यास मात्र है, उससे अधिक और कुछ नहीं है। मत खाइए, एक दिन मत खाइए, लेकिन यदि आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त करते हैं उपवास वाले दिन, तो केवल वजन कम करने के अभ्यास से अधिक वो और कुछ नहीं है। और उपवास करते वह समय जब हम स्मरण करें, तो वास्तव में उपवास वाले दिन अक्सर क्या होता है कि उपवास करने के कारण व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भूख पर लगा रहता है। अरे अभी तो मैंने 2 घंटे हो गए, अभी नहीं खाया, अभी तो मैं अगर उपवास नहीं करता तो ब्रेकफास्ट कर चुका होता, उपवास नहीं किया होता तो लंच कर चुका होता, ये खा चुका होता, वो खा चुका होता। तो उपवास के दिन हमें भोजन का स्मरण नहीं करना है, हमें भगवान का स्मरण करना है। और स्मरण हमारा इस प्रकार का हो, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी इस प्रकार की हो कि भगवान का स्मरण करते करते हमें भूख का ध्यान ही ना आए, हमें भूख का ध्यान ही ना आए। तो ये उपवास के संबंध में कुछ और बातें आप ध्यान रख सकते हैं। उपवास का आध्यात्मिक लाभ तो है ही, और विशेष रूप से हमें आध्यात्मिक लाभ के लिए ही उपवास करना चाहिए, वही हमारा मूल जो है लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये जानकारी भी आपके लिए अच्छी है कि उपवास के कारण हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ का मतलब क्या है कि सामान्य दिनों में हम जब भोजन करते रहते हैं, तो हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो व्यस्त रहता है, भोजन को पचाने में, कुछ ना कुछ कार्य करने में वो व्यस्त रहता है। जब हम उपवास करते हैं, अपने शरीर को कम भोजन देते हैं या भोजन नहीं देते हैं, तो वो जो पाचन तंत्र है उसको थोड़ा छुट्टी मिलती है, उसको आराम मिलता है। और पाचन तंत्र जो है वो शरीर के अंदर जो कुछ ऐसे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, तो पाचन अग्नि में ऐसे जो विषैले पदार्थ हैं, जो अनवांछित अवांछित जो पदार्थ हैं,
वो पदार्थ जो है वो पाचन प्रक्रिया के कारण वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परम औषधम। लंघन बोलते हैं उपवास करने को, भोजन ना करने को। लंघनम परम औषधम, उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो स्वास्थ्य लाभ भी उससे होता है। तो देखिए, आध्यात्मिक लाभ जो है मूल हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उसको करने से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होता है। तो जो भक्तगण जो है वो आध्यात्मिक लाभ को एक प्रकार से उसकी भावना उनके अंदर इतनी प्रबल नहीं है, या अभी उसको इतना गहराई से नहीं समझ पाए हैं, तो स्वास्थ्य लाभ का दृष्टिकोण भी यदि वो समझें तो उससे भी आपको जीवन में लाभ होगा, और आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही। उसके अलावा देखते हैं और क्या बातें हैं। उपवास कई स्तरों पर किया जा सकता है। निर्जल कर सकते हैं आप बिना कोई जल लिए, सजल कर सकते हैं, केवल जल के द्वारा ही कर सकते हैं, केवल फलों का रस ही आप उस दिन प्राप्त करें, ये भी एक तरीका है, केवल फल प्राप्त करें, ये भी एक तरीका है, बिना अन्न के आप भोजन करें, उस दिन अन्न ना खाएं, ये भी एक तरीका है। तो अलग अलग डिग्री से आप कर सकते हैं। निर्जल उपवास कई बार थोड़ा कठिन हो जाता है। आयुर्वेद में भी अक्सर कहा गया है कि निर्जल उपवास में दरअसल वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कई भक्त जो हैं वो भक्ति के कारण वो कई बार निर्जल उपवास भी करते हैं या कर सकते हैं। अन्न रहित, मतलब वो एकादशी वाले दिन बिना अन्न का भोजन हम करते हैं। कई बार हिंदू संस्कृति में देखा जाता है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल रूप से जो सलाह दी जाती है वो यह है कि अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन, और दिन में एक बार आप खा सकते हैं, दिन में 2 बार आप खा सकते हैं। तो अक्सर व्यक्ति दिन में 3 बार भोजन करता है, सुबह, दोपहर और शाम। तो उपवास जो है उसमें हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें भोजन जब हम करें तो वो उसमें 2 बातें ज़रूर होनी चाहिए उपवास वाले दिन। जैसे कई बार एकादशी वाले दिन अक्सर सलाह दी जाती है कि भाई अन्न मत खाओ। तो कई बार भक्तगण क्या करते हैं, भाई भोजन ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, डिनर भी करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में जो वो खाते हैं उसमें अन्न नहीं खाते हैं, लंच में भी जो खाते हैं वो अन्न नहीं खाते हैं, डिनर भी जो खाते हैं अन्न नहीं खाते। तो ये उपवास वास्तव में नहीं कहलाएगा एक तरीके से। उपवास में 2 बातें आवश्यक हैं। एक तो जितना नियमित रूप से हम भोजन की मात्रा ग्रहण करते हैं एक आम दिन में, उस मात्रा में कमी आनी चाहिए। या तो हम आधी मात्रा ही प्राप्त करें या 1/4 मात्रा ही प्राप्त करें, तो उस मात्रा में कमी आनी चाहिए। मतलब 3 बार यदि हम भोजन करते हैं सामान्य रूप से, तो या तो 1 बार भोजन करें या 2 बार भोजन करें, तीनों समय भोजन ना करें। तो मात्रा में कमी लाएँ। दूसरी बात ये है, कम बार भोजन करें। कम बार भोजन करें मतलब 3 बार यदि भोजन करते हैं तो 2 बार करें, नहीं तो 1 बार करें, या फिर ना भी करें। जैसे सजल उपवास करें या फलों के रस का उपवास करें। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार से आप उपवास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उदर वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। अपना संतुलन समझें, इसको प्रतिस्पर्धा का विषय ना बनाएं कि जी हमारे जो पड़ोस में जो शर्मा जी के लड़के हैं, जो शर्मा जी हैं, वो तो वास्तव में सजल उपवास करते हैं भाई साहब। दिन में सिर्फ जल पीकर ही रहते हैं, और हमें तो फलों का रस लेते हैं, या दिन में एटलीस्ट कम से कम 2 बार भोजन करना पड़ता है, 1 बार भोजन करना पड़ता है। तो शर्मा जी जो हैं वो अधिक उन्नत भक्त हैं, या शर्मा जी जो हैं वो आपको देखकर ये सोचें कि अरे मैं तो सजल उपवास करता हूँ, ये तो खाते पीते हैं, मैं उत्तम भक्त हूँ, ये जो है निकृष्ट भक्त है। तो इस प्रकार का भाव ना रखें। आध्यात्मिक रूप से इस प्रकार का भाव रखने में हमारी आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। अपना संतुलन समझें, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, अपना संतुलन समझें। यदि आप बिल्कुल ही ना खाएं, और यदि आपको उस दिन कोई सेवा करनी हो जिसके लिए आपके शरीर में ऊर्जा ही ना रहे, वो भी उचित नहीं है। या फिर आप इतना खा लें कि सो जाएं, है, तो वो भी उचित नहीं है। तो अपना संतुलन समझें। विशेष रूप से एक दिन एक समय भोजन करना, या आप दोपहर को थोड़ा फल ले सकते हैं, 1 गिलास दूध ले सकते हैं, और शाम को आप नियमित रूप से अपना एक सामान्य भोजन कर सकते हैं। ये अक्सर अधिकतर भक्त जो हैं वो कई बार इस प्रकार अपना उपवास करते हैं। और यदि आपके मन में और अधिक क्षमता है, शरीर और अधिक साथ दे सकता है, तो आप और अधिक उस दिन तपस्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, गर्वित अनुभव ना करें और अन्यों को हीन दृष्टि से ना देखें, और स्वयं भी हीन ना समझें कि यदि मैं इतना उपवास नहीं कर पा रहा हूं तो मैं हीन हूं। तो यदि आप सामान्य रूप से कम खा रहे हैं,
कम मात्रा में खा रहे हैं, कम बार खा रहे हैं, तो उपवास जो है आपका उचित है। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आप। अब आते हैं हम उपस्थ वेगम। उपस्थ वेगम मतलब जनन इंद्रियों का वेग। तो जनन इंद्रियों का वेग मतलब जनन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो आम हम सेक्स एक्टिविटीज में लगते हैं या जो मैथुन की क्रियाओं में लगते हैं, उसे जनन इंद्रियों का वेग कहा जाता है। तो वैदिक संस्कृति वास्तव में यदि देखा जाए तो सेक्स प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, मैथुन प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। भगवान कहते हैं गीता में कि वह काम हूं मैं, है, वह मैथुन का जीवन हूं या वह सेक्स लाइफ हूं मैं, जो धर्म से विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो उस प्रकार का सेक्स, उस प्रकार का मैथुन है, आप जो है उसमें संलग्न हो सकते हैं। वैदिक संस्कृति में वास्तव में सेक्स को या मैथुन की प्रक्रिया को एक विशेष स्थान दिया गया है, एक उसको पवित्र कार्य के रूप में देखा गया है। लेकिन वो पवित्र कार्य इसलिए है क्योंकि उस प्रक्रिया के द्वारा आप एक नए जीव को इस संसार में लाने के लिए आप उसका कारण बनते हैं। आप भी भगवान के समान क्रिएटिविटी मतलब संरचना कर सकते हैं, भगवान के साथ आप उसमें भागीदार होते हैं। तो इस कारण से उसको एक पवित्र कार्य की संज्ञा दी गई है। लेकिन यदि आप उसका दुरुपयोग करें, दुरुपयोग मतलब यदि आप बोरियत दूर करने के लिए, मन का बोझ हल्का करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों में यदि आप शामिल होते हैं, तो ऐसा काम जो है वो धर्म के विरुद्ध है। तो जो धर्म से अविरुद्ध है, इस प्रकार का सेक्स और मैथुन का कार्य करने की सलाह वैदिक संस्कृति में दी जाती है। अब इस प्रकार का जो जनेंद्रियों का जो वेग है वो वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और जेन्युइन भी हो सकता है। तो पहले वैध जो इस प्रकार का वेग है उसके उदाहरण क्या है? शास्त्र के अनुसार विवाह करना, शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, शास्त्र की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यदि आप विवाह करते हैं और उसके अंतर्गत, उस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत यदि आप उपस्थ वेगम जननेंद्रिय इंद्रियों के वेग को यदि आप करते हैं, तो वो वास्तव में जनन इंद्रियों के वेग को नियंत्रण करना है, उसको रेगुलेट करना है। और केवल इतना ही नहीं, विवाह में भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें मैथुन प्रक्रिया को, सेक्स प्रक्रिया को करने की खुली छूट मिल गई है। केवल आनंद के लिए, केवल बोरियत दूर करने के लिए ये गतिविधि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में इसका उपयोग जैसे मैंने आपको बताया, संतान की उत्पत्ति के लिए उसको करना चाहिए। और संतान की उत्पत्ति करने के बाद माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी तरफ से कम ये प्रयास करें कि उस संतान को आप भगवान की भक्ति में लगाएं। तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं होगा ऐसा काम। तो आपने काम का उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया, संतान उत्पत्ति के लिए करने के बाद आपने उस संतान को भगवान का भक्त बनाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए आपने प्रयास किया। तो ऐसा अ, उपस्थ वेगम जो है वो उसको नियंत्रण करने का ये उपाय है। और अवैध क्या है इसमें? अवैध जनेंद्रिय का वेग कौन सा है? शास्त्र विरुद्ध मैथुन के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं? ऐसे मैथुन के बारे में चिंतन करना, उसके लिए योजना बनाना, उसके लिए चर्चा करना, उसके लिए चर्चा, केवल चर्चा ही ना करना, वास्तविक रूप से संभोग इत्यादि कार्य में संलग्न होना, या फिर कृत्रिम साधनों से इस वेग को संतुष्ट करना। तो ये सब अवैध वेगों के श्रेणी में आते हैं। तो वास्तव में हम अल्टीमेटली जनेंद्रियों के वेग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? शास्त्रानुसार विवाह करके, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके, और संतान की उत्पत्ति करने के बाद संतान को कृष्ण भावना भावित बनाना, उसको भक्ति के मार्ग में लगाना। इसलिए इसको, इससे इस प्रकार से हम अपने जनेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। उपस्थ वेगम, अब यहाँ पर जो पिछली जो स्लाइड थी उसमें वास्तव में गृहस्थ लोगों के लिए बताया गया है। सन्यासियों के लिए या जो त्यागी जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए तो उपस्थ वेगम की और कठिन और कठोर एक प्रकार से निर्देश जो है वो दिए गए हैं। वो निर्देश क्या है? संसारी वार्ता ना करें, स्त्री के विषय में स्वप्न में भी विचार ना करें,
तो यहाँ देखिए विशेष रूप से लिखा, स्त्री के विषय में स्वप्न में भी विचार न करे। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियां जो है वो कोई घृणा की दृष्टि से उनको देखा जाने जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई साध्वी महिला है जो भक्ति में लगी हुई है और त्याग कर चुकी है सामान्य जीवन का, तो ऐसी स्त्री के लिए पुरुष के विषय में भी स्वप्न में विचार न करें। तो ये दोनों पर लागू होता है। हालांकि यहाँ जो वाक्य है वो स्त्री संबंध में लिखा गया है, लेकिन ये इसकी भावना को समझें तो ये स्त्रियों पर भी वैसे ही लागू होता है जैसे पुरुषों पर ये लागू होता है। चैतन्य महाप्रभु की छोटा हरिदास के प्रति कड़ाई को स्मरण रखें। तो चैतन्य महाप्रभु और छोटा हरिदास की क्या कथा है ये? तो छोटा हरिदास जो था वो एक वैष्णव था जो चैतन्य महाप्रभु के संग में रहा करता था। तो एक दिन छोटा हरिदास एक बड़ी वृद्ध महिला के घर पर निमंत्रण पर चला गया। तो महिला जो थी वो अकेली वहां पर रहती थी और उनके निमंत्रण पर वे उनके घर पर चले गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता लगा, और वो भी कुछ ही किसी सेवा के कारण वो वहां पर गए थे, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, हो सकता है इसमें और कुछ डिटेल में मिस कर रहा हूं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता लगी तो उन्होंने बड़ी कठोरता से छोटा हरिदास के साथ उन्होंने कहा कि भाई उसने अपने जो ये सन्यासी जीवन है, जो उसका जो त्यागी जीवन है, उसके उसके आश्रम का उल्लंघन किया है। तो सन्यासियों को, त्यागियों को अकेले में महिलाओं से, स्त्रियों से मिलने की छूट नहीं होती है। तो त्यागियों के लिए, सन्यासियों के लिए उपस्थ वेग जो है वो, और उसके जो नियम हैं और कठोर हैं और कड़े हैं। और सामान्य गृहस्थों के लिए जो नियम है वो ये है कि आप विवाह करें और अ, उस अवसर को इंद्रिय तृप्ति का साधन ना बनाते हुए जिम्मेदारी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग करें और संतान उत्पत्ति के बाद उन्हें भक्त बनाने के लिए प्रेरित करें। अब अनुच्छेद 9 में कृष्ण भावना के पूर्ण अभ्यास का परिणाम क्या है? तो प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा छोटे में संक्षेप में लिखते हैं कि ऐसा साधक जिसने अ, सभी इन वेगों को नियंत्रित कर लिया है, हमने अभी सारे वेग पढ़ लिए हैं, सारे 6 के 6 वेग पढ़ लिए हैं। तो जिस साधक ने इस प्रकार सभी 6 वेगों को नियंत्रित कर लिया है, उनको सहन करना सीख लिया है, तो ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बनने के योग्य हो सकता है। अब आप देख लीजिए कि कृष्ण भक्ति के लिए जो कृष्ण भक्ति सामान्य रूप से लोग बाग उसको हल्के में लेते हैं, राधा कृष्ण को की जो लीलाएं हैं उनको एक सामान्य स्त्री पुरुष की लीलाओं के रूप में देखते हैं, उसको हल्के में लेते हैं। लेकिन वो कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें आरंभ में ही ये शिक्षा श्रील रूप गोस्वामी दे रहे हैं कि हमें इंद्रियों पर और अपने जीवन में कितना अधिक नियंत्रण करना चाहिए। तो एक साधक जो इस प्रकार से वेगों पर नियंत्रण करता है वह गुरु बनाने के योग्य हो जाता है। अब हम भक्ति सिद्धांत महाराज की अनुवृत्ति टीका पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अनुवृत्ति टीका के बारे में 10वें से लेकर 18वें अनुच्छेद में यहाँ पर वर्णन दिया गया है, लेकिन उस वर्णन में जो अधिकतर बातें हैं वो हम अभी पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ हम अनुच्छेद 10 से लेकर 18 में जो भक्ति सिद्धांत महाराज की जो अनुवृत्ति टीका की जो मूल जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण जो किया है, केवल उस पर ही ध्यान देंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने अनुवृत्ति टीका में जो इन वेगों का वर्णन किया है वो थोड़ा अलग किया है, थोड़ा भिन्न प्रकार से किया है। अदरवाइज वो सभी बातें उन्होंने लिखी हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं अभी कक्षा में। उनका वर्गीकरण कैसे है? उन्होंने वर्गीकरण इस प्रकार से किया है कि वेग जो है 3 प्रकार के हैं। इस श्लोक में वेग जो है 6 वेग बताए गए हैं। तो उन 6 वेगों की जगह प्रभुपाद जी जो हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं, वो 3 प्रकार के वेग बताते हैं, वाणी, मन और शरीर। तो वाणी का वेग तो हमने उपदेशामृत में रूप गोस्वामी भी लिख रहे हैं। तो मन का वेग क्या है? मन का वेग भक्ति सिद्धांत महाराज के अनुसार 2 हैं। जैसे उनको उन्होंने बताया है अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अविरोध प्रीति जो है वास्तव में इसका मतलब क्या है कि हमें इंद्रिय विषयों के साथ प्रीति है और उस प्रीति पर हमने कोई विरोध नहीं लगा रखा है, अविरोध है। मुझे मान लीजिए किसी भोजन करने की यदि मुझे इच्छा है, तो मैं अविरोध उसको प्राप्त कर रहा हूं, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो अनियंत्रित आसक्ति,
तो ये उसी तरह से है जिसे हमने मनसा वेगम मतलब मन के वेग को आज की कक्षा में पढ़ा। तो अविरोध प्रीति अर्थात मन का वेग। दूसरा विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध मतलब जब उस प्रकार की इंद्रिय विषय में तृप्ति करने के लिए जब हमारा कोई विरोध करता है या हम किसी कारण से वो नहीं कर पाते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो विरोध युक्त क्रोध, हताशा से उत्पन्न क्रोध, तो ये क्रोध वेगम का उदाहरण है। तो मन के वेग को वास्तव में, या जो मन वेगम और क्रोध वेगम हमने उपदेशामृत में पढ़ा, उसको भक्ति सिद्धांत महाराज केवल मन का वेग ही बता रहे हैं, जिसमें दो वर्गीकरण उन्होंने किया है, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। अब शरीर का वेग कौन सा है? शरीर के वेग तीन प्रकार के हैं, जिह्वा, उदर और जनेंद्रिय। तो केवल इतना सा अंतर है जो उन्होंने अपनी टीका करी है, लेकिन उनकी टीका में जो कई बातें लिखी उन्होंने हैं, वो हम पहले ही अपने जो अभी तक जो हमने कक्षा आपको प्रस्तुत करी है उनमें कई बातें हम उनमें उन पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, अंतिम अनुच्छेद पर आते हैं, इनके तात्पर्यों पर। इन सब चर्चाओं से निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सब चर्चाओं से निष्कर्ष ये निकलता है कि या तो हम इंद्रियों की सेवा कर लें, या हम इंद्रियों के, या हम भगवान की सेवा कर लें। हम दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते हैं। यदि हम भगवान के दास बनना चाहते हैं, गोस्वामी बनना चाहते हैं, तो हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना होगा, हमें वास्तव में इंद्रियों का स्वामी बनना होगा। तो ये हम एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं, इंद्रियों की या श्री कृष्ण की। हाँ, जब हम इंद्रियों की सेवा करते हैं तो हम इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इंद्रियों के दास को क्या बोलते हैं? गोदास। गो का मतलब है इंद्रियां, दास का मतलब है सेवक। तो इंद्रियों के सेवक, या इसका अन्य नाम है अदांत गो। अदांत गो, अदांत गो शब्द कहां से आया है? अदांत गो शब्द श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से आया है। वो अभी हम श्लोक अभी देखते हैं। तो निष्कर्ष ये निकला है कि हम केवल एक ही स्वामी स्वीकार कर सकते हैं। अगर यदि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हम श्री कृष्ण को स्वामी स्वीकार करेंगे, यदि नहीं करना चाहते हैं तो इंद्रियों को स्वामी स्वीकार करेंगे। और यही बात प्रहलाद महाराज अपने श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में कह रहे हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येद ग्रह व्रतानाम अदान्तगोभिर्वशतां तमिस्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, जिनकी कृष्ण में मति नहीं है, भले ही वो किसने किसी दूसरे व्यक्ति से कितने उपदेश प्राप्त कर लें या स्वयं कितना निजी प्रयास कर लें, लेकिन उनकी मति यदि कृष्ण में नहीं लगी हुई है, तो जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत में अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय कर लिया है, मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम। तो कैसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं है? कितना ही उपदेश यदि वो सुन लें या कितना ही निजी प्रयास वो कर लें, ऐसे लोगों की मति कृष्ण में नहीं है जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक जगत में अस्तित्व बनाने रखने का निर्णय कर लिया है। मिथो विपद्येत ग्रह व्रता नाम, ग्रह व्रता नाम मतलब जिन्होंने व्रत ले लिया है कि हमें तो इसी भौतिक जगत में रहना है, हमें तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही करनी है। ऐसे लोगों की मति भगवान श्री कृष्ण में नहीं होती है। और फिर अदांत गोभिर अवशताम तमिश्रम। हाँ, अदांत, अदांत गोभिर मतलब जिनकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण, अदांत गोभिर अवशताम तमिश्रम, अनियंत्रित इंद्रियों के कारण वे अज्ञान के क्षेत्र में खींचे चले जाते हैं। वशताम, वशताम मतलब जैसे किसी ने वश में कर लिया हो, वो बिना मतलब जिनका कोई अधिकार चल ही नहीं पाता है, बिना किसी जैसे किसी ने वशीभूत कर लिया हो। तो अनियंत्रित इंद्रियों के कारण वे अज्ञान के क्षेत्र में खींचे चले जाते हैं और क्या करने लगते हैं? पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम, और चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में लगे रहते हैं। चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने में लगे रहने का क्या अर्थ है? इस भौतिक जगत में हम पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नाम ही कर रहे हैं, जन्म से लेकर अब तक यही कार्य करते रहे हैं। जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हम 2 दिन पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। उन्हीं इंद्रिय सुखों को बार बार चबा रहे हैं, बार बार चबा रहे हैं, उन्हीं में ही सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनमें सुख हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने को जब हम चबाते हैं तो चबाने के बाद जो उसका जो रस है, उसको चबाने के बाद जो छिलका होता है उसे थूक देते हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी है कि वो जो छिलका हम थूक देते हैं उसको पुनः
चबाकर उसमें से रस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमें इस भौतिक जगत में जो रस हैं उनमें कोई आनंद हमें मिलने नहीं वाला है, चाहे हम उन्हें कितनी बार ही चबाने का प्रयास करें। तो इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज लिखते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना रखा है, ऐसे लोगों की मति भगवान में विकसित नहीं होती है। तो अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं। शास्त्र हमें एक सलाह दे रहा है कि यदि हम इंद्रियों के दास बनेंगे तो भगवान के दास नहीं बन सकते हैं। यदि हम भगवान के दास बनना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों का दासत्व छोड़ना होगा। उसके लिए भक्ति योग की सहज, सरल, रुचिपूर्ण प्रक्रिया आपके सामने उपस्थित है। उसे स्वीकार करें और इन 6 वेगों से आप ऊपर उठकर अपने जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण बना सकते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। श्री उपदेशामृत की जय। शिला प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है, कोई शिक्षा आपको लगती हो साझा करने के लिए, वो कोई टिप्पणी आप बताना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करो, 2000 रुपये आए। बताइए, क्या आपको ये पुस्तक के बारे में आपकी क्या राय है? आपको फ्लाइट दिशा वाला। निर्देश इस पुस्तक से जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है आपके लिए लाभपूर्ण है, आपके लिए उचित है? कुछ टिप्पणी, कोई आपका फीडबैक? हाँ सर, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। डे टू डे मतलब लाइफ से, बहुत सुंदर जी। हाँ बिल्कुल, मैं यही सुनना चाह रहा था कि आप इस बात को पकड़ हाँ पाए कि जो हाँ जीवन में, सामान्य जीवन में जो छोटी छोटी जो डिटेल होती हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस हाँ प्रकार का यदि आपको ज्ञान लेना है तो उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी जी ने और प्रभुपाद जी की कृपा से उनकी जो भाष्य है, उनकी जो टीका टिप्पणी है, उससे हमें बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। जी हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है कि हम जी। भगवान की तरफ बढ़े और अ, ये जो दुनिया है हम्म। उससे थोड़ा दूर हो जाए और थोड़ा हाँ, अपना शरण। दुनिया में रहते हुए भी हाँ दुनिया के ना थोड़ा। बने और हाँ भगवान के बन जाएं, दुनिया में रहते हुए भी। हाँ जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल के पत्ते पर जो हाँ पानी की बूंद होती है वो कमल के पत्ते से चिपकती नहीं है, रहती कमल के पत्ते पर ही है। हाँ तो कमल के पत्ते पर रहते हुए, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के ना बने और भगवान के बन जाए, उसके लिए हाँ, वो क्या बेसिक करना है? नॉलेज था। क्या करना है? छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको इस कक्षा में जानने को, सीखने को मिल रही हैं। जी पूरा हम वो अपना तो नहीं सकते, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स रूटीन में हाँ लाके जी। अपने आप को धीरे थोड़ा धीरे, चेंज कर धीरे सकते धीरे, हैं। हाँ धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, एकदम से हाँ। नहीं होगा। नहीं, अभी धीरे कोई धीरे। कुछ कर रहा है तो हमें क्रोध तो आ ही जाता है, लेकिन फिर उसको सॉरी बोल के फिर दोबारा सोच के ना करे, ऐसे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म, कभी हम्म, कभी मान लीजिए थोड़ा आवेश में कई बार क्रोध आ भी जाता है, लेकिन हम जब इस तरह की जो बातें हैं उन पर ध्यान हम्म, रखते हैं, नियमित रूप से इनको सुनते रहते हैं, तो हमारे जीवन में अंतर आ जाता है। हाँ मान लीजिए पहले हम इसी स्तर पर थे, तो थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा हाँ तो भक्ति की हम्म, जो प्रक्रिया है, इसीलिए एकदम से छक्का नहीं मारना है, धीरे धीरे सिंगल्स लेने हैं, 1 रन ले लिया, 2 रन ले लिए, छक्का नहीं, हाँ छक्का लगाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। सर, और कभी कभी लगता है ये सब भगवान की माया है कि हम लोग वो सब करते हैं ताकि मतलब वो अवरोध आते रहते हैं बीच बीच में, वो हाँ तो मोह माया। हाँ हाँ, वही हाँ वही तो है ना, वो जो माया देवी हैं, हाँ उन्होंने कई विकल्प हमारे सामने रखे हुए हैं, हाँ, कि लेकिन नहीं करना है फिर भी हो जाता है। हाँ, लेकिन लेकिन उनमें से सही विकल्प जो चुन लेता है, वही हाँ जीवन की परीक्षा को पास कर लेता है। जैसे परीक्षा होती है ना, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो सर। हाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस परीक्षा में आते हैं उसमें 3 जो विकल्प हैं वो गलत होते हैं, एक विकल्प सही होता है। हाँ सर। तो गलत विकल्पों की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। हाँ तो इसीलिए जो माया, जो प्रलोभन हमारे सामने रखती है, उसकी मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी। तो हाँ हमें सर। उन प्रलोभनों में से, है, जो सही हम्म, एक विकल्प हमें जीवन में अपने लिए चुनना है, जब हम वो चुनने के लायक बन जाते हैं,
तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। जी। हाँ सर। तो जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखें, और इस परीक्षा में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सही विकल्प का चुनाव हमें सदैव करते रहना है, ऐसा मन में विश्वास रखें और आगे बढ़ें। जी। हाँ सर। जो भक्तगण आए हैं उनमें मैं देख रहा हूँ नितिन शुक्ला जी भी आई हैं। माता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है शायद प्रथम बार आप हमारी कक्षा में आई हैं। आपकी कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी प्रभु जी, पहली बार मैंने ज्वाइन किया है, और उपदेशामृत कई लोगों ने कहा था कि ये जरूर पढ़नी चाहिए, तो आज आपने काफी अच्छा मेरा पहले ही लेक्चर है इसका, तो आपके इंट्रोडक्शन से काफी हेल्प मिली और काफी मोटिवेशन भी मिला, जी। और जिस तरीके से आपने समझाया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई भक्त जो है अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हैं? चलिए, यदि कोई आप और कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगले बुधवार ईशोपनिषद पर जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है वो हमने पब्लिश कर दी है, और भक्तों से आग्रह है कि अवश्य उसको अटेम्प्ट करें, कोशिश करें उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मेरे ख्याल से केवल 15 ही प्रश्न हैं उसमें, और सरल होनी चाहिए, इतनी कठिन भी नहीं होनी चाहिए। तो अगली बार अगले बुधवार को हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उपदेशामृत पर चर्चा नहीं होगी अगले बुधवार को, और उसके बाद ईशोपनिषद की प्रश्नोत्तरी के बाद फिर हम आगे अपनी उपदेशामृत पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जीवन प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबोध जी। हरे कृष्णा शुभा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अतुल जी, जय श्री धन्यवाद। राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। करतार प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे चलिए कृष्ण। बंद करते हैं। दंडवत गुरु जी। दंडवत। कीर्तन जाना करके मतलब